कबीर और मायरा के रिश्ते के बारे में अरमान और अभीरा को पता चलता है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद अरमान और अभीरा के होश उड़ जाएंगे। वहीं संजय को भी अभीरा को ताने देने का बड़ा मौका मिल जाएगा। इधर अभीरा मायरा से कहती है, बेटा पहले तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए या फिर अपना बिजनेस सेट कर लो। उसके बाद तुम जिससे कहोगी मैं उसी से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। लेकिन मायरा साफ कह देती है, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अब अपने कदम पीछे नहीं कर सकती। मायरा की यह बात सुनकर अभीरा पूरी तरह हैरान रह जाती है। तभी उसके सामने कबीर और मायरा के रिश्ते का ऐसा सच आता है जिसे जानकर वह पूरी तरह टूट जाती है। वहीं संजय तुरंत अभीरा से कहता है, अब तुम्हें समझ आया कि मैं हमेशा क्यों कहता था कि तुम्हारी दो बेटियां हैं और तुम्हें दिन रात उनके साथ रहना चाहिए। मैंने पहले ही बहुत कुछ होते हुए देखा था, लेकिन तुमने कभी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। संजय की बातें सुनकर अभीरा बिल्कुल खामोश हो जाती है। अरमान भी इस पूरे मामले से बेहद परेशान हो जाता है। दरअसल जैसा कि आपने देखा, स्कॉलरशिप को लेकर मायरा और मुक्ति के बीच जबरदस्त प्रतियोगिता चल रही थी। इसी प्रतियोगिता की वजह से दोनों के रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं और दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। आखिरकार मुक्ति मायरा का साथ छोड़ देती है। ऐसे में मायरा खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगती है। उसी समय कबीर उसकी जिंदगी में उसका सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आता है। कबीर मायरा से कहता है, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं, तुम मुझसे अपनी हर बात शेयर कर सकती हो। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है और यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इसके बाद मायरा अपनी माँ अभीरा से पूछती है, मम्मा, आपको कब एहसास हुआ था कि पापा ही आपके लिए परफेक्ट इंसान हैं? इस सवाल के जवाब में अभीरा कहती है, जब तुम्हारे पापा ने कहा था कि वह मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, बल्कि हमेशा एक सच्चे दोस्त की तरह मेरा साथ निभाया। उनके साथ मुझे हमेशा सुरक्षित महसूस होता था। तभी मुझे एहसास हुआ कि वही मेरे जीवन साथी हैं। अभीरा की यही बात सुनकर मायरा कहती है, मम्मा, बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग मुझे कबीर के साथ आती है। मुझे लगता है कि कबीर ही मेरा सोलमेट है। मायरा की यह बात सुनकर अभीरा और अरमान दोनों हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वे पूरी कोशिश करते हैं कि मायरा अपने फैसले पर दोबारा सोच ले और अपने कदम पीछे हटा ले। मुक्ति भी मायरा को समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है, यह सिर्फ आज का फैसला नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी का फैसला है, इसलिए सोच समझकर निर्णय लो। लेकिन मायरा किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अभीरा और अरमान मायरा को समझा पाएंगे या फिर मायरा अपने प्यार के लिए पूरे परिवार के खिलाफ जाकर एक बड़ा फैसला ले लेगी। आने वाले एपिसोड में यही नया ट्विस्ट कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने वाला है। मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।